अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम तजवीद की इस्तिलाहात के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वाली क्लास में हमने तकरीबन 40 इस्तिलाहात को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज हम इंशाअल्लाह तजवीद की मज़ीद इस्तिलाहात को नोट करेंगे, मज़ीद इस्तिलाहात को समझेंगे और उनको याद करेंगे और इंशाअल्लाह इन इस्तिलाहात के टॉपिक को ख़त्म करते ही नेक्स्ट वाली क्लास में हम पहला अपना मुस्तकिल जो है टॉपिक इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो चलिए भाई, आपने हेडिंग नोट कर ली है तजवीद की ज़रूरी इस्तिलाहात यानी एसेंशियल टर्म्स ऑफ तजवीद। तो आज हमारी जो टर्म नंबर 41 है उसको आप नोट करें। टर्म नंबर 41 हमारी आती है मिथलाइन। मिथलाइन, ठीक है जी। मिथलाइन, मिथलाइन किसे कहा जाता है भाई? मिथलाइन हम कहते हैं जो मिसल हो यानी एक जैसा हो। तो मिथलाइन में आप ऐसे लिखें, मिथलाइन हम कहते हैं ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात में मुत्तहिद हों। ऐसे दो हरूफ जो एक तो मखरज और सिफात में क्या हो? मुत्तहिद हो। मुत्तहिद समझते हैं ना? मुत्तहिद हम कहते हैं एकजुट होने को, एक होने को, ठीक। मिसलाइन किसे कहा जाता है? ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात में मुत्तहिद हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मिसाल यहां पर लिखूंगा, जैसे इज़ ज़हबा। अब देखिए इज़ ज़हबा में यहां पर आप देख रहे हैं दो ज़ाल है, एक दो। ये जो ज़ाल है ना ये इसकी मिसाल है। अब देखिए यहां हो क्या रहा है कि ये जो ज़ाल है ना ये इसके अंदर मर्ज हो रहा है, मुदगम हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई यहां तो इदगाम कैसे हो रहा है, ये तो मिथलाइन है। क्योंकि मिथलाइन जो है ना ये इदगाम की एक किस्म है। इदगाम की वो 3 किस्में निकल कर आती हैं, इदगाम मिसलाइन, मुतजानिसीन, मुतकारिबीन। आपने ये पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल से टॉपिक आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल इसको समझ लीजिए। मिसलाइन हम कहते हैं ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात में मुत्तहिद हों। अब देखिए ज़ाल और ज़ाल, इनका मखरज भी एक है और इनकी सिफात भी एक है, यानी इनकी सिफात जो होंगी ना वो एक ही होंगी क्योंकि दोनों सेम है ना। ज़ाल 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 ज़ाल, चाहे ज़ाल ज़ाल कितने भी आगे हो, 3 हो 4 हो, सिफात और मखरज तो एक ही होगा। तो अब आप इसको कहेंगे ये मिसलाइन है। मिसलाइन यानी हम शक्ल है। मिसलाइन आप लिखें हम शक्ल या हम सूरत, यानी ये जुड़वा है। जुड़वा है ना, ज़ाल ज़ाल, ये दोनों जुड़वा बाई हैं, हम शक्ल है, तो इनको हम कहेंगे मिसलाइन। तो ये हमारी होगी टर्म नंबर 41। उसके बाद टर्म नंबर 42। टर्म नंबर 42 में हम लिखेंगे मुतजानिसीन। मुतजानिसीन, कुछ लोग इसको मुतजानिसीन भी पढ़ते हैं, सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन मुतजानिसीन असल लफ्ज उर्दू के अंदर आता है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा। अच्छा, मुतजानिसीन किसे कहा जाता है? ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो, जिनका मखरज एक हो। अब देखिए इसमें सिफात का दखल नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे भाई इदगाम मुतजानिसीन और मुतकारिबन में फर्क क्या है? फर्क भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इन टर्म्स को समझ लीजिए तो फर्क इंशाल्लाह खुद समझ में आ जाएगा। मुतजानिसीन ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो, ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो, यानी जिनका मखरज एक हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कद तबय्यना, हम लिखते हैं ना ऐसे, कौफ दाल जबर कद, तबय्यना, कद तबय्यना। अब आप देख लीजिए ये जो लफ्ज है ना इसमें सबसे पहले यहां पर ये दाल साकिन आया है और बाद में आप देखेंगे यहां पर ता आया है, ता मुशद्दद शद के साथ। दाल और ता ये कहां से निकलते हैं भाई? ये हरूफ नितइया है ना, यानी इनका मखरज एक है। ता, दाल और तौ, ये 3 हरूफ जो है ना ये एक ही जगह से निकलते हैं। इनमें तौ जो है ना वो आपका मुफख्खम है, यानी आपका पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है।
ता और दाल जो है ना ये बारीक हैं, तो दाल और ता जो है ना इनका मखरज क्या है, एक है, तो इसीलिए ये मुताजानिसीन कहलाते हैं। ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो, तो अब दाल जो है ना वो इस ता के अंदर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, मुदगम हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं इदगाम मुताजानिसीन। यानी एक हरफ का दूसरे हरफ के अंदर इस तरह मुदगम होना कि उनका मखरज एक हो। तो यहां पर क़द तबय्यना में क्या है कि हम यहां पर जब इसको पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं क़द तबय्यना, क़द तबय्यना, तो हम दाल को आगे ता के अंदर क्या कर देते हैं, मुदगम कर देते हैं, तो इसको, इस टर्म को कहा जाता है मुताजानिसीन। बात यहां तक क्लियर होगी? तो मजीद इंशाल्लाह इसकी डिटेल आने वाली क्लासेस में आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारी जो तीसरी टर्म है, टर्म नंबर 43, वो है मुतक़ारिबीन। मुतक़ारिबीन, ठीक, मुतक़ारिबीन या मुतक़ारिबीन। मुतक़ारिबीन जो है ना ये भी इदगाम की एक किस्म है। मुतक़ारिबीन में क्या होगा कि ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात के एतबार से करीब करीब हों। अब ये देखिए, इससे पहले हमने क्या लिखा, इससे पहले हमने लिखा मिसलाइन में कि ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज और सिफात जो है, जिनकी मखरज और सिफत एक जैसी हो, मुत्तहिद हो उसमें, और ऐसे दो हरूफ जिनका मखरज एक हो। लेकिन अब मुतक़ारिबैन में क्या हो कि इनका जो मखरज और सिफात जो होंगी ना वो उनके एतबार से ये करीब करीब होंगे। ऐसे दो हरूफ, तो आप इसको लिखें, हरूफ जो मखरज और सिफात के एतबार से करीब करीब हो। अब देखिए, करीब करीब, मुतक़ारिबीन से आपको करीब करीब का तर्जुमा समझना है, ठीक। तो ऐसे दो हरूफ जो मखरज और सिफात के एतबार से क्या हो, करीब करीब हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा मैं यंज़ुरु। अब देखिए, नून और या, क्या नून और या का मखरज एक जैसा है? नहीं, नून आपका अलग अलग आता है, लाम, रा और नून, ठीक, और या आपका कहां आता है, हरूफ हवाइया में आता है। लेकिन मैं यंज़ुरु में क्या हो रहा है कि यहां पर नून और या जो है ना ये सिफात और मखरज के एतबार से करीब करीब है, करीब करीब है। एग्जैक्टली इनका मखरज जो है ना, नून का मखरज अलग है, नून और या का मखरज अलग है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहां पर मखरज और सिफात के एतबार से ये करीब करीब है। तो इन ऐसे हरूफ को हम कहते हैं मुतक़ारिबीन। बात क्लियर होगी? तो इन एग्जाम्पल्स को आप नोट करके रखें। इंशाअल्लाह मजीद जब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स कुरान से भी आपको दी जाएगी। तो टर्म नंबर 43 थी हमारी। उसके बाद टर्म नंबर 44, वो आप लिख लीजिए, ख़ेशूम। ख़ेशूम, ख़ेशूम हम कहते हैं नाक का अंदरूनी हिस्सा, नाक का अंदरूनी हिस्सा, या हम कह सकते हैं नाक का बांसा। नाक का जो बांसा होता है ना, यानी जो दो नथनों के बीच में जो हड्डी होती है ना, उसको ख़ेशूम कहा जाता है। और अमूमन हम जब इख्फा करते हैं, गुन्ना करते हैं, तो नाक के बांसे से हम उसको अदा करते हैं। तो इस टर्म को आप लिख लीजिए, इंशाल्लाह तजवीद में इसका भी दखल है, तजवीद में ये नाम भी आएगा, तो आप परेशान ना हो कि ये ख़ेशूम क्या चीज है। तो ख़ेशूम नाक का अंदरूनी हिस्सा या नाक का बांसा कहलाता है, या दोनों नथनों के बीच की हड्डी को ख़ेशूम कहा जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए, उसके बाद टर्म नंबर 45, वो हो गया हमारा गुन्ना। ये जो गुन्ना है ना, ये गैन से है। एक होता है गाफ से, गुनाह वो होता है सिन, जैसे गुनाह करना, वो गाफ वाला है, और गाफ अरबी जुबान के अंदर है नहीं। तो ये जो गुन्ना है ना, गुन्ना किसे कहा जाता है? नाक में आवाज ले जाने को गुन्ना कहा जाता है। नाक में आवाज लेने को गुन्ना कहते हैं, या वो आवाज जिसका मखरज नाक हो, ये भी आप लिख सकते हैं। सिंपल अपनी जुबान में लिख सकते हैं कि वो आवाज जिसका मखरज नाक हो, यानी नाक से निकाली जाने वाली आवाज, वो आवाज जो नाक के नथनों से निकले, वो आवाज जो नाक के नथनों से निकले। तो ख़ेशूम और गुन्ना का बड़ा ताल्लुक है आपस में, इसीलिए मैंने पहले ये लिखवाया और बाद में ये। ख़ेशूम हम कहते हैं नाक के अंदरूनी हिस्से को, यानी जो हमारी अंदर जो बासा होता है ना, खाली एम्प्टी स्पेस, उसको कहा जाता है। और गुन्ना जो है ना, गुन्ना किसे कहा जाता है? जो यानी जो नाक में आवाज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नून में गुन्ना कर दिया, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु, इसी तरह से मिम्मा। तो नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में अमूमन हम देखते हैं ये गुन्ना आपको मिलता है।
और गुन्ना का ताल्लुक भी आपको देखेंगे, वो शद शद जब होगी कहीं पर तभी आपको गुन्ना भी मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी यहां तक आ गई 45। उसके बाद 46, ये हमारी आती है इदगाम शफवी। इदगाम शफवी, ठीक है ना। इदगाम शफवी किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान है, इसमें मीम साकिन के कवायद होते हैं, ये मीम साकिन के रूल्स है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम मुतहर्रिक आ जाए, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम मुतहर्रिक आ जाए, चाहे फिर वो मुशद्दद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाए तो पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम करना। तो पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम करना क्या कहलाता है? इदगाम शफवी कहलाता है। बात क्लियर होगी? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे जैसे वकम मिन, जैसे वकम मिन। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहां पर ये पहला वाला मीम जो है ये क्या है? मीम साकिन है, और बाद वाला मीम जो यहां पर है ये जेर के साथ है। तो इस मीम को हमने इस मीम के अंदर मिलाना है और गुन्ना भी होगा, क्या? इदगाम होगा, यानी मर्ज हो गया। वकम मिन, या इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ऐसे, फाहुम फ़हुम मुक़महून। तो अब यहां पर मीम जो है ना, इस मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है, मुतहर्रिक है, तो इस मीम को हमने इस मीम के अंदर मर्ज कर दिया, तो ये बन गया फ़हुम मुक़महून। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने ये चीज समझ लेनी है। अच्छा, उसके बाद 47, इसी की दूसरी किस्म आती है, सॉरी, इख्फा शफवी। इख्फा शफवी, ये था इदगाम शफवी, और दूसरा हमारा आता है इख्फा शफवी। इख्फा शफवी किसे कहा जाता है? मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो उस सूरत में मीम साकिन को उसके मखरज में छुपा कर अदा करना, ठीक है ना। तो हम सिंपल लिखेंगे, मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए, सिंपल लिखें, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर इख्फा शफवी होगा, यानी मीम साकिन के बाद जब हरफ बा आ जाए तो उस सूरत में मीम साकिन को उसके मखरज में छुपा कर अदा करना। जैसे हम मिसाल लेंगे, अलैकुम। अब देखिए अलैकुम क्या हुआ? अलैकुम मीम साकिन, ठीक, उसके बाद अलैकुम बिवकील। अलैकुम बिवकील जो है ना, अब मीम साकिन के बाद यहां पर क्या आ रहा है? मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो अब यहां पर क्या होगा? इख्फा शफवी होगा, यानी इधर भी हमने इसको मर्ज करना है, यानी एक इख्फा जैसे करना है। बात करोगी? यानी उस सूरत में हमने साकिन को, यानी उस मीम साकिन को उसके मखरज में छुपाना है, तो मीम साकिन को हमने इस बा के मखरज में छुपा, जैसे अलैकुम बिवकील। या हम पढ़ते हैं, मशहूर एग्जाम्पल है, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील। पढ़ते हैं ना, तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम। वहां पर क्या है? मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, तो हम मीम साकिन के उस क्या कहते हैं उसको, उसके मखरज को हम कहां छुपाते हैं? हाँ, उस बा में। तो हम पढ़ते हैं तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील। बात क्लियर होगी? तो ये हमारा हो गया इख्फा शफवी। उसके बाद हमारा इजहार शफवी। इजहार शफवी बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होगा कि मीम साकिन के बाद अगर हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आ जाए, ठीक, मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई और हरफ आ जाए, ठीक, तो क्या होगा? तो इजहार शफवी होगा। फॉर एग्जाम्पल,
बा और मीम, इन दोनों के अलावा जितने हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी यानी हमारे 29 हरूफ है ना, उनमें से बा और मीम को छोड़कर जो बाकी हरूफ आ जाएंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमने मीम साकिन को उसके मखरज से जाहिर करके पढ़ना है। हमने क्या करना है उस सूरत में कि मीम साकिन को उसके मखरज से जाहिर करके पढ़ना है। तो अब आप देख लीजिए, हमने इससे पहले देखा कि इदगाम शफवी में अगर मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपने पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम करना है। इख्फा शफी में मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो उसको आपने उसके मखरज में छुपा लेना है। और उसके बाद इजहार शफवी में अगर बा और मीम के अलावा कोई आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ता है, दाल है, तौ है, सीन है, मीम है, सॉरी मीम नहीं है, लाम है, नून है, वगैरह वगैरह, यानी जो बाकी है, तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में मीम साकिन को उसके मखरज के साथ जो है ना जाहिर करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है अलम, मीम साकिन आ गया ना, अगर मीम साकिन के बाद मीम होगा ना तो यहां पर क्या होगा, इदगाम शफवी होगा। अगर मीम साकिन के बाद बा होगा तो इख्फा शफवी होगा। लेकिन अगर मीम के अलावा कोई और हो, फॉर एग्जाम्पल नून हो, तो हम पढ़ेंगे ऐसे, अलम नशरह लक सदरक, पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना अलम, तो मीम को हम जाहिर करते हैं, हम नहीं करते अलम, इदगाम और इख्फा की सूरत हम नहीं बनाते बल्कि इजहार, अलम नशरह लक, तो मीम को हम जल्दी से अदा करते हैं, जाहिर करके पढ़ते हैं, अलम नशरह। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता है ऐसे, अलम मशरा, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आयत नहीं है, अलम मशरा, तो हम पढ़ते हैं अलम मशरा, तो ऐसा नहीं होगा, यह है असल में अलम नशरा, तो नून यहां पर है ना, तो इस वजह से मीम को हमने जाहिर करके पढ़ा। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा इजहार शफवी। उसके बाद हम चलते हैं टर्म नंबर 49। ये सारी टर्म्स इंशाल्लाह इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल को अभी तक जो है ना फॉलो नहीं किया है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह उसमें इस क्लास के रिलेटेड आपको तमाम नोट्स मिल जाते हैं। अगर किसी ने अभी तक जो है उसको फॉलो नहीं किया है तो इंशाल्लाह लिंक उसको जो है ना लाइव चैट में मिल जाएगी, तो जल्दी से उसको फॉलो करें और बाद में इंशाल्लाह इसकी पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारा आएगा हरूफ ममदूदा। हरूफ ममदूदा, हरूफ ममदूदा किसे कहा जाता है, वो हरूफ जिन पर मद हो, वो हरूफ जिन पर मद हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जा, ठीक इसी तरीके से जा है ना, यानी इजा जा हम पढ़ते ना, इजा जा नस्रुल्लाह, तो जा पर क्या है, एक मद है ना, तो उसको हम कहेंगे हरूफ ममदूदा, यानी जिस हरफ के ऊपर मद हो उसे हरूफ ममदूदा कहा जाता है। क्लियर होगी बात। चले उसके बाद हमारी टर्म नंबर 50, इब्दाल। इब्दाल हम कहते हैं बदलने को, क्या, बदलना, चेंज करना, तब्दील करना। अब इसमें इब्दाल में क्या होता है कि दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुवाफिक हरफ में बदल देना। अब हमजा हा से आप लिखें, ऐसे लिखें, ठीक है ना, दूसरे हमजा को, इसमें दो हमजा का दखल होगा, इसलिए हमने यहां पर लिखा कि दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुवाफिक, ठीक, दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुवाफिक, ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे आपको ना पूरा ये मिल जाता है। सिर्फ आपने यहां पर ध्यान रखना है कि ये है क्या चीज, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम इंशाल्लाह डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो इन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे हमजा को माकबल हरकत के मुवाफिक क्या करना, माकबल हरकत के मुवाफिक हरफ मद्दा में बदलना। इसे कहा जाता है इब्दाल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अल आना, अल आना है ना, तो ये आपका बनेगा अल आना। इसी तरीके से हमारे पास है अल्लाह, अल्लाह है फॉर एग्जाम्पल, तो हम पढ़ेंगे इसको अल्लाह, बात करोगी तो हमजा पर आपने यहां पर फिर खड़ी ज़बर लगानी होती है, तो ये बदल जाता है, क्योंकि पिछले वाली जो हरकत होती है ना उसके मुवाफिक हरकत में तब्दील हो जाता है, तो उसको हम इब्दाल कहते हैं। ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, फिलहाल आप इसको ऐसी
नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह जब इसका टॉपिक आएगा बाज़ाब्ता उसमें इंशाल्लाह पूरी बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी जो टर्म नंबर 51 है वो आती है सक्ता। इसका ताल्लुक वक्फ के साथ है। 51 सक्ता। सक्ता जो है ना, ये वक्फ का एक सिंबल आपको मिलता है। इस पे आपने क्या करना होता है, किसी हरफ पर सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए आवाज को रोक लेना। ठीक, और ये आपको बहुत सारी सूरों के अंदर मिलता है, सूरह मुत्तफिफीन के अंदर भी आपको ये मिलता है। ठीक है ना, किसी हरफ पर सांस तोड़े बगैर कुछ देर के लिए आवाज को रोक लेना, वो आपका सक्ता कहलाता है। जैसे हमारे पास है कल्ला बल और उसके बाद आपको सक्ता मिलता है, फिर आगे है रौना। तो अब आपने क्या करना है, कल्ला बल रौना अला कुलूबिहिम, कल्ला बल रौना। अब बल पर जब आप रुकेंगे ना तो आपने सांस को छोड़ना नहीं है। एक तो हम करते हैं वक्फ की सूरत में हम सांस को छोड़ देते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सांस छोड़ दिया, अर्रहमानिर रहीम, तो वो सिंपल वक्फ है। लेकिन सक्ते में आपने क्या करना होता है कि आपने सांस को तो तोड़ना होता है लेकिन आवाज को रोके रखना होता है। ठीक है ना, सॉरी, सांस को जो है ना तोड़े बगैर, किसी हरफ पर सांस तोड़े बगैर, यानी सांस नहीं तोड़ना होता बल्कि आवाज को थोड़ा सा आपने साइलेंट करना होता है। सांस आपने वही पिछला वाला बरकरार रखना होता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, तो उसको हम कहते हैं सक्ता। बात क्लियर होगी। चले, उसके बाद 52 मद। मद से आप वाकिफ हैं। मद किसे कहते हैं, हरफ को उसकी असली मिकदार से लंबा करके पढ़ना। हरफ को उसकी असली मिकदार से लंबा करके पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो वहां पर हम मद करते हैं ना, उसको खींचते हैं। और इसके मुकाबले में हम यहां पर लिखेंगे कसर। कसर किसे कहते हैं, कसर हम कहते हैं शॉर्टनेस को। ठीक, शॉर्टनेस। शॉर्टनेस क्या होता है भाई, जिसकी मिकदार बहुत कम हो, यानी हरफ को उसकी असली मिकदार जितना पढ़ना। ये इसके मुकाबले में आप लिख सकते हैं, हरफ को उसकी असली मिकदार से पढ़ना। हरफ को उसकी असली मिकदार जितना पढ़ना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अलहम्दु है, अलहम्दु। अब अलहम्दु को कैसे पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे ना, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलहम्दु, तो इसमें आप मद नहीं करेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे कसर। ठीक है ना, ये एक इसकी डेफिनेशन है। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद हम लिखेंगे मा कबल। मा कबल एक टर्म आएगी तजवीद के अंदर बार बार, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखवाना जरूरी है। मा कबल किसे कहा जाता है, यानी हरफ से पहले वाले हरफ को मा कबल कहते हैं। हरफ से पहले वाले हरफ को। हरफ से पहले वाले हरफ को मा कबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे अलम। अलम लिखा मैंने। मैं अगर आपसे पूछूं भाई मीम का मा कबल क्या है, मा कबल हम कहते हैं पहले वाले को, तो मीम का मा कबल लाम है। अब अगर मैं पूछूं कि लाम का मा बाद क्या है, मा बाद इसका मीम है, तो इसके मुकाबले में मा बाद आएगा। ठीक है ना, टर्म नंबर 55। मा बाद किसे कहते हैं, यानी हरफ के बाद वाले हरफ को मा बाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलम है ना, लाम का मा बाद किसे कहा जाएगा, इस मीम को कहा जाएगा। और मीम का मा कबल किसे कहा जाएगा, इस लाम को कहा जाएगा। बाज़ औक़ात हम पूरे वर्ड को लाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इन्ना अल्लाह। मैं अगर आपसे पूछूं भाई अल्लाह का मा कबल क्या है, मैं पूरे अल्लाह का नाम ले रहा हूं ना, तो अल्लाह का मा कबल इन्ना है, और इन्ना का मा बाद क्या है, अल्लाह है। तो कभी हम पूरे वर्ड को ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं अल्लाह के अंदर इसमें पूछूं कि अल्लाह के बीच वाले लाम का मा कबल क्या है, तो आप कहेंगे ये लाम वाला, ये लाम तारीफ। अल्लाह के बीच वाले लाम का मा बाद क्या है, तो आप कहेंगे ये हा। क्लियर होगी बात। तो ये मा कबल और मा बाद की तारीफ है, ये एक टर्म है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि तजवीद में इसका बार बार जिक्र आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हमारी 56
वो होगी वसल। वसल किसे कहा जाता है? वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। ठीक, मिलाकर पढ़ने को। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ना, हम जब कोई सूरा शुरू करते हैं या हम पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर हम रुकते हैं, सांस रोकते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने वक्फन इसको पढ़ा। वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। फॉर एग्जाम्पल जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो एक ही सांस में मैंने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों को पढ़ा, तो हम कहेंगे मैंने वसलन इसको पढ़ा। तो वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। बात क्लियर होगी? हाँ। उसके मुकाबले में 56, 57 वक्फ। वक्फ किसे कहा जाता है? कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज दोनों को रोक लेना। ठीक ना? कलमे के आखिरी हरफ पर सांस और आवाज दोनों को रोक लेना क्या कहलाता है? वक्फ कहलाता है। अब ये जो सांस आप रोक रहे हैं ना, ये आप अमूमन देखेंगे जब कहीं पर भी कोई जबर जेर हो, पेश हो, तो जब आप रुकेंगे वहां पर सांस और आवाज को रोकेंगे तो वो वक्फ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलमीन पर जब आप रुकते हैं ना तो आप क्या पढ़ते हैं? आलमीन। तो नून पर आप रुकते हैं ना, तो नून की हरकत को आप अदा नहीं करते, हालांकि नून पर वहां पर जबर होता है, तो आप वहां पर वक्फ करते हैं, तो इसको वक्फ कहा जाता है। क्लियर होगी बात? चले, उसके बाद इसके मुकाबले में 58 हो गया मौकूफ अलैह। मौकूफ अलैह, मौकूफ अलैह कहते हैं जिस हरफ पर वक्फ किया जाए, जिस हरफ पर वक्फ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी सूरह फातिहा की पहली वाली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नून पर वक्फ किया। जब मैंने नून पर वक्फ किया ना, तो ये नून आपका मौकूफ अलैह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौकूफ अलैह कहलाएगा, यानी जिस पर वक्फ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ना वल अस्र, वल अस्र का जो ये रा है ना, इस पर जब हम वक्फ करेंगे तो हम कहेंगे ये रा मौकूफ है, यानी रा जो है ना ये मौकूफ अलैह है, क्योंकि हमने रा पर वक्फ किया। यानी जिस हरफ पर आप वक्फ करेंगे ना, उसे क्या कहा जाएगा? मौकूफ अलैह कहा जाएगा। बात क्लियर होगी? चले, उसके बाद 59 इब्तिदा। इब्तिदा किसे कहते हैं? शुरुआत करने को। यानी अब आप इब्तिदा के बारे में याद रखें कि जिस कलमे पर वक्फ किया उससे आगे पढ़ने को इब्तिदा कहते हैं। जिस कलमे पर वक्फ किया, जिस कलमे पर वक्फ किया उससे आगे पढ़ने को क्या कहते हैं? इब्तिदा कहते हैं। उससे आगे पढ़ने को इब्तिदा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ा। अब हमने यहां पर वक्फ किया, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अर्रहमानिर रहीम, तो हमने अर्रहमान से फिर इब्तिदा कर दी। बात क्लियर होगी? तो अब यहां पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर जब आप वक्फ करेंगे ना, तो आप अर्रहमानिर रहीम पढ़ सकते हैं, वहां से इब्तिदा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां से आप इब्तिदा नहीं कर सकते बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम एक टर्म लिखेंगे, वो होगी इआदा। इआदा हम कहते हैं दोहराने को, दोहराना, रिपीट करना। ठीक, दोहराना। तो इआदा हम दोहराने को कहते हैं, यानी जिस कलमे पर वक्फ किया। इआदे के बारे में ज्यादा आपने ख्याल रखना होता है कुरान के अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात इआदा न करने की वजह से माना के अंदर बड़ी तब्दीली हो जाती है। यानी जिस कलमे पर वक्फ किया, रब्ते कलाम के लिए उससे या उससे पहले वाले कलमे से पढ़ना, वो आपका इआदा कहलाता है। ठीक, तो मैं यहां पर लिखूंगा रब्ते कलाम के लिए। रब्ते कलाम हम कहते हैं यानी जो उस आयत के अंदर ना आपस में उनका एक रब्त हो, राबिता हो, या मानवी एतबार से, लफ्जी एतबार से कोई उनका आपस में एक ताल्लुक हो, तो उसको हम रब्ते कलाम कहते हैं। ठीक है, तो जिस कलमे पर वक्फ किया रब्ते कलाम के लिए, उससे या उससे पहले, उससे पहले क्या करना?
उससे या उससे पहले कलमे से पढ़ना या शुरू करना, उससे या उससे पहले कलमे से पढ़ना क्या कहलाता है? इआदा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आयत पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू अस्सलाह। ठीक, आयत है सूरह निसा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। अगर आप ये आयत पढ़ेंगे ना और आपने वक्फ किया और फिर आपने आगे से शुरू किया, इब्तिदा की, तो माना के अंदर बड़ी चेंज होगी। इसका माना है, ए ईमान वालो, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। तो जब आपने इतना कहा तो आप इसका माना क्या लेगा? और अगर किसी और ने सुना होगा, भाई अल्लाह कह रहे हैं कि नमाज के करीब मत जाओ, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह तो बार बार कुरान में नमाज का हुक्म दे रहा है कि आप नमाज कायम करो, लेकिन यहां पर अगर आप इतना पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने कहा कि आप नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन नहीं, आगे एक रब्ते कलाम है। रब्ते कलाम से मुराद यानी एक मानवी ताल्लुक है आगे, क्या कि आप नमाज के करीब मत जाओ। कब मत जाओ? उस सूरत में जब आप क्या हो, नशे की हालत में हो। व अंतुम सुकारा, फिर जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, तो व अंतुम सुकारा जो है ना, ये आपने लाजमन फिर पढ़ना है। अगर फॉर एग्जांपल अस्सलाह पर आपका वक्फ हो गया, यानी सांस टूट गया या वक्फे इज़्तिरारी हो गया, खांसी आ गई, कुछ हो गया, तो अब आपने क्या करना है? आपने व अंतुम सुकारा से शुरू नहीं करना है, तो उसको इब्तिदा कहेंगे, तो उसमें रब्ते कलाम का ताल्लुक वो नहीं रहा फिर। लेकिन जब आप पढ़ेंगे आयत को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, तो आपने यहां पर वक्फ किया, अब आपने आगे तो पढ़ना है ना, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? इआदा करेंगे, दोहराएंगे। किसको दोहराएंगे? फिर आप आगे या पूरी आयत को पढ़ें या पढ़ेंगे ऐसे, ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये क्या थी हमारी? ये था हमारा इआदा। ठीक है जी। उसके बाद एक और लेते हैं हम, जैसे वक्फ बिल इस्कान। ठीक, वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिल इस्कान कहते हैं जिस कलमे के आखिरी हरफ पर वक्फ किया उसको साकिन कर देना। जिस कलमे के आखिरी हरफ पर, आप इसको लिखें, जिस कलमे के आखिरी हरफ पर वक्फ किया उसको साकिन कर देना, यानी उसको आर्जी सुकून देना। और ये वक्फ जो है ना, ये तीनों हरकतों यानी जबर, जेर, पेश, इन तीनों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलमीन के नून के ऊपर जबर है ना, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो नून को हम क्या बना देते हैं? आर्जी सुकून दे देते हैं। ठीक है ना, नून साकिन कर देते हैं, तो हम उसको वक्फ बिल इस्कान कहते हैं। अब बहरहाल इसमें फिर वो मद्दे आरिज वगैरह आ जाता है, इंशाल्लाह वो आगे हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि वक्फ बिल इस्कान कहते हैं कि जिस आखिरी हरफ पर हमने वक्फ किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा व तीन, है ना, व तीन ही है असल में नून के नीचे जेर है ना, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे व तीन तो हमने इस नून को साकिन कर देना है, तो हम इसको वक्फ बिल इस्कान कहेंगे। बात क्लियर होगी? तो चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, तो उसको आपने आर्जी सुकून में कन्वर्ट कर देना है, उसको हम वक्फे बिल इस्कान कहते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, उसके बाद हमारा आता है वक्फ बिल रौम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंशाल्लाह डिटेल से आपने पढ़ना है। वक्फ बिल रौम हम कहते हैं जिस कलमे के आखिरी हरफ पर वक्फ किया उस हरफ की हरकत का तिहाई हिस्सा पढ़ना। ठीक है ना, यानी 1/3 हिस्सा आपने पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ते हैं वल अस्र। अब अस्र के रॉ के नीचे जेर है ना, तो हम पढ़ते हैं वल अस्र, तो हम रॉ को साकिन कर देते हैं। लेकिन इसका एक पढ़ने का एक और तरीका है, वल अस्र, यानी जेर का तिहाई हिस्सा पढ़ना है। और अमूमन ये जेर और पेश में होता है, चाहे पेश हो चाहे जेर हो, जबर में नहीं। तो जेर या पेश को आपने उसका तिहाई हिस्सा पढ़ना होता है, तो वो आपका वक्फ बिल रौम कहलाता है। अब इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इसको डिटेल से आपने पढ़ना है, ये ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास है वक्फ बिल इश्माम। वक्फ बिल इश्माम, इसको भी लिख कर रख लीजिए। वक्फ बिल इश्माम में क्या होता है कि जिस कलमे के आखिरी हरफ पर वक्फ किया उसको साकिन करके होंठों से पेश की तरफ इशारा करना, और ये सिर्फ पेश में होता है। और आप देखेंगे सूरह यूसुफ खोलकर देखेंगे ना, वहां पर एक लफ्ज आता है ला तामनूना। ठीक, ला
मनूना। तो आप वहां पर क्या है कि वहां पर इन दोनों नून को एक करके तमन्नुना पढ़ा जाता है। यानी हम पढ़ते हैं मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, तमन्ना अला यूसुफ। तो हम वहां पर होंठों को गोल करते हैं बिना आवाज निकाले, तो उसको हम वक्फे बिल इश्माम कहते हैं। और इमाम हफ्स अन आसिम की रिवायत के मुताबिक हम इसी एक लफ्ज में ये चीज करते हैं। ठीक है ना, मजीद इंशाल्लाह इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो ये हमारी थी टर्म नंबर 63। उसके बाद टर्म नंबर 64 हरूफे कमरिया। ठीक, हरूफे कमरिया हम किसे कहते हैं भाई? जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ पढ़ा जाए, जिन हरूफ से पहले लाम तारीफ को पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल कलम, अल किताबु। ठीक, इसी तरीके से अल कलम है, अल किताबु है। इसी तरीके से अल कुरान, अल कुरानु या अल मदीना, अल मदीना। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें हम इस्लाम 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 और इस्लाम को पढ़ रहे हैं, यानी लाम तारीफ को पढ़ा जा रहा है। और इसके मुकाबले में क्या आएगा? इसके मुकाबले में आएगा हरूफे शमसिया। ठीक, हरूफे शमसिया। अच्छा, हरूफे कमरिया जो है ना, इनकी तादाद जो है ना वो आपको 14 मिलेगी, लेकिन इनका एक मजमुआ है। हरूफे कमरिया का एक मजमुआ है, वो क्या है? अबग़ि हज्जका वखफ वखफ अकीमा। ये इनकी एक जो हैना मजमुआ बताया जाता है। तो इसको आप लिखें ऐसे, अबग़ि, ये गैन है, अबग़ि हज्जका, वखफ हज्जका वखफ अकीमा, अकीमा। ठीक, तो अब आप देखिए यहां पर इसमें क्या है? हमजा है, बा है, गैन है, हा, जीम, काफ, वाव, खा, फा, आइन, कौफ, या, मीम, हा। तो ये आपकी हरूफ कमरिया है। और हरूफ शमसिया किसे कहा जाता है? वो हरूफ जिनसे पहले लाम तारीफ ना पढ़ा जाए। लाम तारीफ ना पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल अशम्सु, अशम्सु में नहीं पढ़ा जाता। इसी तरीके से अन्नजमु या अस्साकिबु। क्लियर होगी बात? तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है? यहां पर आप अल कलम पढ़ रहे हैं, यानी आप हमजा को भी पढ़ रहे हैं और लाम को भी पढ़ रहे हैं। अल किताब, हमजा लाम दोनों को पढ़ रहे हैं। अल कुरान, हमजा लाम दोनों को पढ़ रहे हैं। लेकिन हरूफ शमसिया में अशम्स, इस लाम को आप नहीं पढ़ रहे, आप हमजा को शीन के साथ मिला रहे हैं। इसी तरह से अन नज्म, तो इस हमजा को नून के साथ मिला रहे हैं, अन नज्म। इसी तरह से असाकिब, इस साल के साथ के साथ मिला रहे हैं, लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इनसे पहले कोई और हरफ आ जाए तो आप क्या करते हैं? हरूफ कमरी से पहले अगर कोई आ जाए ना, तो आप फिर क्या करेंगे? आप इस हमजा को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। जैसे अल कलम है तो आप पढ़ेंगे वल कलम, वाव को लाम से मिलाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले वाव आ गया तो आप अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वशम्स, वशम्सी व दुहाहा, पढ़ते हैं ना। इसी से वन नज्म इज़ा हवा, इसी से वसाकिब। बात क्लियर होगी? तो अगर इनसे पहले वाव आ जाए तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाता। अगर इनसे पहले कोई और आ जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें अलिफ को नहीं पढ़ा, यानी हमजा को नहीं पढ़ा जाता, वो आपका हमज़तुल वसल बन जाता है, आगे लाम के साथ इसको मिलाकर पढ़ा जाता है। तो ये आपकी हरूफ शमसी है। और हरूफ शमसिया की तादाद भी आपको मिलेगी 14 ही। लेकिन याद रखें, वो जो आपने ये मजमुआ लिखा ना, इनके अलावा जो बाकी हरूफ आपके हैं 14, वो आपके हरूफ शमसिया कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? चले, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। 66, टर्म नंबर 66, वो आपकी आती है तरतील। तरतील ये 3 आती है, तरतील 66, 67, 68। तरतील, हदर और तदवीर। तरतील, हदर और तदवीर, इसको समझ लीजिए। देखिए, तरतील हम कहते हैं कवायद तजवीद के मुताबिक ठहर ठहर कर पढ़ना। वरतिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को तजवीद के साथ, कवायद तजवीद के मुताबिक ठहर ठहर कर पढ़ना, वो आपका तरतील कहलाता है। उसके बाद हदर जो है ना, हदर हम कहते हैं कवायद तजवीद के मुताबिक जल्दी जल्दी पढ़ना। और ये जो हदर हम उमूमन देखते हैं ना, ये हम तरावी के अंदर करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इसमें भी लेकिन कवायद का जो है ना ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ेंगे कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, मद कहीं और जा रही है, जेर जबर में फर्क नहीं हो रहा है, तो उसको हदर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल जो हमारे हुफ़ाज़ हैं ना, जो तरावी पढ़ाते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो हदर से कुरान नहीं पढ़ते। हदर का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर, नहीं, ये तो कुरान का हक अदा नहीं आप कर रहे। ये नमाज तो बंदों को पसंद नहीं आ रही है, तो रब को क्या पसंद आएगी? ये नमाज जो है ना काले कपड़े में पलेट के मुंह पे फेंक दी जाएगी। तो इस तरीके से आप इससे जो है परहेज करें। अगर कोई हाफिज, कोई कारी ऐसी क़िराअत कर रहा है तरावी के अंदर, तो इससे बच लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए, ये बड़ा ही शदीद गुनाह है। अच्छा, हदर हम कहते हैं यानी कवायद तजवीद के मुताबिक जल्दी जल्दी पढ़ना। अब इतना जल्दी पढ़ना ताकि उसमें हरूफ ना बिगड़े। अगर हरूफ बिगड़ गए, जबर जेर में गलती हो गई, तो वो हदर नहीं कहलाएगा, वो कोई और टर्म होगी, उसका इल्म मुझे नहीं है, वो कौन सी टर्म होगी, वो कौन सी टर्म आपने निकाली है। लेकिन हदर हम कहते हैं कवायद तजवीद के मुताबिक जल्दी जल्दी पढ़ना कि जिससे हरूफ ना बिगड़े, जिससे हरूफ ना बिगड़े। ठीक, बात क्लियर होगी। उसके बाद आती है आपकी तदवीर। तदवीर हम कहते हैं तरतील और हदर की दरमियानी हालत, यानी दरमियानी रफ्तार में पढ़ना, जो हम उम्मन फर्ज नमाजों में पढ़ते हैं, यानी जो उम्मन हम नमाजों में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये हो गया तदवीर। और हदर होता है तेज तेज, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये आपकी हदर होती है, लेकिन इसमें तजवीद का ख्याल रखना होता है। उसके बाद तरतील हम कहते हैं जो मजलिस के अंदर आप देखते हैं ना, मजलिस के अंदर जो क़िराअत होती है, मजलिस के अंदर, जैसे क़ुर्रा हज़रात जब कहीं मुसाबक़े में बैठते हैं तो वहां पर तिलावत करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर रुकते हैं, सांस लेते हैं अच्छे से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो फिर ये होती है तिलावत। फिर आगे आप शुरू करते हैं, कोई सा सूरा पढ़ते हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। फिर आप जो भी क़िराअत आगे करना चाहें, तो तरतील हम कहते हैं जो बैठक में कहीं पर आप आराम से किसी जो है ना प्रोग्राम में करते हैं, उसको तरतील कहा जाता है। क्लियर होगी। अच्छा, एक और चीज के बारे में आपको बता दूं, तरतील, हदर और तदवीर के बारे में। सबसे पहला तरतील हमारा है, इसके बारे में याद रखें कि मखारिज और सिफात की रियायत करते हुए ठहर ठहर कर पढ़ना, इसको तहकीक कहा जाता है। तरतील का एक और नाम है तहकीक, ठीक, और इसी को तरतील भी कहा जाता है, यानी मखारिज और सिफात की रियायत करते हुए ठहर ठहर कर पढ़ना। इसमें आपने मखारिज का भी ख्याल रखना है, सिफात का भी ख्याल रखना है, तब जाके आप जो है सही तरीके से तिलावत कर सकते हैं। तो इसको हम तरतील कहते हैं, जो अमूमन हम जलसों के अंदर देखते हैं कि क़ुरा हज़रात जो है तिलावत करते हैं। दूसरा आपका आ गया हदर। हदर हम कहते हैं फ़न तजवीद के कवायद की रियायत करते हुए रवानी से पढ़ना, उसको हदर कहा जाता है। जैसा कि नमाज तरावी में पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें भी आपने तजवीद का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ेंगे। उसके बाद तदवीर। तदवीर हम कहते हैं तरतील और हदर की दरमियानी अंदाज वाली तिलावत, यानी जिसको हम तवस्सुद भी कहते हैं। तवस्सुद यानी दरमियानी हालत, जैसा कि आमतौर पर हम फर्ज नमाजों में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है तदवीर। तो तरतील आहिस्ता पढ़ना, हदर यानी जो है क्या कहते हैं इसको, थोड़ा तेज रफ्तार में पढ़ना, लेकिन तजवीद का ख्याल रखना, हरूफ ना बिगड़े। और तदवीर हम कहते हैं तरतील और हदर की दरमियानी वाली हालत, जो आम फर्ज नमाजों के अंदर पढ़ी जाती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक और टर्म हमारी आती है, इसको आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें, वो है तुरुक। तुरुक जो है ना, ये तरीक की जमा है, तरीक, और तरीक का माना होता है अरबी में रास्ता, ये आपने पढ़ा है। तुरुक तरीक की जमा है, बात क्लियर होगी। और कुर्रा की इस्तिलाह में जो इसका माना है ना, वो आता है रुआत। रुआत, ये कुर्रा की इस्तिलाह में इसका माना है। वैसे तो इसका माना होता है, तरीक का माना होता है रास्ता, लेकिन कुर्रा की इस्तिलाह में इसको रुआत कहा जाता है। यानी रावियों के बाद मशाइख कुर्रा में जो फरोई इख्तिलाफात यानी गैर जरूरी इख्तिलाफात हुए, उनको तुरुक से ताबीर किया जाता है। अब एक और चीज इसमें याद रखें इंशाअल्लाह, इस तुरुक के हवाले से, ये अपनी नॉलेज के लिए याद रखें, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाने वाला, इंशाअल्लाह आगे जब एडवांस हम शुरू करेंगे उसमें ये बातें आएंगी, इख्तिलाफात आएंगे। जो क़िराअत हमारी है साथ मुतवातिर, उसके बारे में इंशाअल्लाह डिटेल से बात होगी। क़िराअत इमाम आसिम बरिवायत हफ्स में दो तुरुक मशहूर हैं, यानी हमारे यहाँ जो क़िराअत होती है ना, वो क़िराअत इमाम आसिम बरिवायत हफ्स राइज है। और उसके दो तरीक़े हैं, एक है तरीक़े जज़री और दूसरा है तरीक़े शातबी, जिसको हम तुरुक़ जज़री और तुरुक़ शातबी भी कहा जाता है। और अहले अरब जो है ना, वो तरीक़े जज़री में पढ़ते हैं, और अहले अजम जैसा कि हम है ना, हम तरीक़े शातबी में पढ़ते हैं। यानी बरसगीर यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिवायत हफ्स बतरीक़े शातबी एक तो पढ़ी भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है।
क्लियर होगी बात? तो अपनी नॉलेज के लिए इंशाल्लाह इसको याद रख लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये 69 तक मुकम्मल कर दिए, कि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कुछ 70 हमारी ये टर्म्स हैं, इंशाल्लाह इनको आप लिख लीजिए। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी टर्म्स मुकम्मल कर ली। अब बाज़ाब्ता हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में अपना पहला टॉपिक तजवीद के हवाले से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको इंशाल्लाह बताई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। और जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए होंगे वो व्हाट्सएप चैनल पर लाजमन हमें फॉलो करें। आपको लिंक जो है ना वो इंशाल्लाह कमेंट में पिन वाला नज़र आएगा, उसमें लिंक होगी व्हाट्सएप की, उस पर आप ज्वाइन करें इंशाल्लाह। और आपको जो ये सारी टर्म्स आज लिखवाई गई हैं या इंशाल्लाह आपको फ़ोटो की सूरत में वहाँ पर मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।